गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है विटामिन पढ़ेंगे। ठीक है, विटामिन से हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे। तो एग्ज़ाम में आने वाले आप समझ लीजिए प्रीवियस ईयर खुद से बनाए हुए सारे जो क्वेश्चन हैं, लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन जिस टाइप के एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर पेपर में आने की संभावना है। अगर हम 100 क्वेश्चन सिर्फ विटामिन से कर लेंगे एक टॉपिक से, हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो आप एक जो क्राइटेरिया है पेपर आने का वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये नेट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विटामिन तथा उनकी कमी से होने वाले रोग का सही उग्म नहीं है। कौन सी विटामिन की कमी से क्या रोग होता है, उसका सही इसमें कौन सा नहीं है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए से रतौंधी सही है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन B1 से पेलाग्रा, जो विटामिन B1 है इससे पेलाग्रा रोग नहीं होता। ठीक है, विटामिन डी से हड्डियों का रोग हो जाता है। विटामिन के से हेमरेज हो जाता है, रुधिर स्राव। ठीक है, ये गलत है, मतलब कि यही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, ये 3 सही, ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है। ओके, नहीं है पूछ रहा है, आपको हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैल्सीफेरॉल है। आप समझ लीजिए इसमें से विटामिन का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का, या फिर विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, या फिर विटामिन B2 को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है विटामिन डी है। ठीक है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिका के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। विटामिन ए, फोलिक एसिड, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। लाल रक्त कोशिका के लिए, रेड ब्लड सेल्स, इसके लिए क्या आवश्यक है, फोलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वसा विलेय विटामिन है। वसा विलेय मतलब वसा में घुलनशील, फैट सोलेबल विटामिन। थायमिन, फोलिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल या फिर टोकोफेरॉल। आपको पता है थायमिन विटामिन बी का है। जो फोलिक अम्ल है आपको हमने अभी बताया था कि फोलिक अम्ल जो है वो रक्त रुधिर विटामिन है। आपको पता है कि ये नहीं है एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल आपको पता है कि विटामिन सी का है। टोकोफेरॉल, ठीक है, के। हमारे जो देखिए हमारे जो 4 विटामिन है A, D, E, K, ये फैट सोलेबल विटामिन है। बाकी ए और बी समूह पूरा जो है वो वाटर सोलेबल विटामिन है। तो हमारा टोकोफेरॉल है विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडॉप्सिन का संश्लेषण किसकी सहायता से होता है। विटामिन ए की सहायता से, विटामिन B12 की सहायता से, विटामिन डी की सहायता से या फिर विटामिन B6 की सहायता से। आप सबको पता है रोडॉप्सिन ये आँखों से संबंधित है। ठीक है, और आँखों का विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं। तो विटामिन ए से क्या, विटामिन ए है रोडॉप्सिन का संश्लेषण में सहायक विटामिन। ठीक है, क्योंकि आँखों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त स्पंदन के लिए फाइब्रिनोजन को किसकी मदद से फाइब्रिन में बदला जाता है। एंटीथ्रोम्बिन के या थ्रोम्बिन के, पट्टिकाणु के, विटामिन के। इसको जो बदला जाता है वो बी है, थ्रोम्बिन के। आपको पता है कि जब विटामिन के जो है उसे कहा जाता है रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है, वो जाकर प्रोथ्रोम्बिन जो उसमें उसके बहने की जो होती है उसमें थ्रोम्बिन के साथ जमकर एक झिल्ली टाइप बना देता है जिससे रक्त बंद हो जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। नियासिन, थायमिन, रेटिनॉल या राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछ रहा है। इसका रासायनिक नाम नियासिन है। ठीक है, विटामिन B3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर के अंदर संश्लेषित किया जा सकता है, शरीर के अंदर संश्लेषित किया जा सकता है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन, इसको बी कर लीजिए, ठीक, या फिर विटामिन सी। बोला है कि शरीर के अंदर संश्लेषित किया जाता है।
शरीर के अंदर जाकर वो विटामिन परिवर्तित होता है। आपको पता है कि जब हम जो विटामिन के है ना, इसे शरीर के अंदर संश्लेषित किया जा सकता है, ठीक है, हमारी बॉडी से संश्लेषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्च का समृद्ध स्रोत है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए और सी दोनों, या फिर विटामिन ई। मिर्च में कौन सा विटामिन, मिर्च जो है किस विटामिन का स्रोत है, समृद्ध स्रोत है पूछ रहा है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है विटामिन सी है। हरी मिर्च में विटामिन सी पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? निक्टोलोपिया के नाम से, या फिर निकट दृष्टता के नाम से, दूरदृष्टि दोष के नाम से, या फिर उपरोक्त सभी के नाम से। इसका जो सही ऑप्शन है वो निक्टोलोपिया, जो रतौंधी होती है उसे निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या फिर विटामिन डी की कमी से। जितनी भी अस्थि की बीमारी हमें है ना, वो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, या फिर टोकोफेरॉल। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। ये विटामिन B3 का है, ठीक है। अब यहाँ विटामिन बी का पूछ रहा है, उस पूरे समूह का यही नाम दिया हुआ है तो हम इसे ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध में थोड़ा पीला रंग किसके कारण होता है? जैथोफिल के कारण, राइबोफ्लेविन के कारण, राइब्यूलोज के कारण, या फिर कैरोटीन के कारण। जो गाय के दूध का थोड़ा सा पीला रंग होता है ना, वो कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नपुंसकता का या बंधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पता है बंधता के लिए जिम्मेदार विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए को, या फिर विटामिन ई को, या फिर विटामिन डी को, या फिर विटामिन के को। देखिए, आँखों का विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है। विटामिन डी आपको पता है अस्थियों के लिए, विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है, ठीक। ये 3 हम पढ़ चुके हैं। बचा कौन? विटामिन ई। विटामिन ई है जो इसे बंधता या नपुंसकता रोधी विटामिन कहा जाता है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो नपुंसकता हो सकती है या फिर बंधता हो सकती है। जो पुरुष है वो नपुंसक का थोड़ा शिकायत हो सकता है, उसमें लेडीज़ बंधता का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। इसका जो सही ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? पता, चिलोसिस हमने आपको पढ़ाया था। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर विटामिन का जो थ्योरी पढ़ाया है वो थ्योरी आप देख लीजिए, तो आपको सारे समझ आ जाएंगे, ठीक है। विटामिन बी को विटामिन B2 की कमी से, या विटामिन सी की कमी से, या फिर विटामिन डी की कमी से। हमने आपको पहले ही बताया कि विटामिन डी की कमी से अस्थियों का विटामिन होता है। विटामिन सी की कमी से बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं। विटामिन सी हमारी घाव को भरने में सहायता करता है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी हमारी त्वचा के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी हमें बहुत सारे रोगों से हमारी सुरक्षा करता है। विटामिन सी है जो है एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसे डेली लेना पड़ता है अपने भोजन में, ठीक है। विटामिन सी के बहुत कार्य हैं। इसका जो सही ऑप्शन विटामिन B2 है, ठीक है। अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमारे होठों के बगल में कट जाता है, ठीक है, थोड़े थोड़े दोनों तरफ, और फिर ब्लड आने लगता है, उसे चिलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्काछिकोप एरिडोप्सिया, ठीक है, एरिडोप्सिक किस विटामिन कमी के कारण होता है? विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, या फिर विटामिन ई की कमी से। ये जो रोग होता है ये होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। आँखों का ही होता है ये, आँख की कार्निया सूख जाती है, ठीक, इसे कहते हैं शुष्काछिकोप। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलाग्रा रोग हो जाता है? विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से, या फिर विटामिन D की कमी से? इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, आपको पता है जो मंद बुद्धि और विटामिन B3 की कमी से 3D रोग होता है, जो पेलाग्रा होता है, इसे 3 डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ठीक है, इसे पेलाग्रा कहते हैं। मंद बुद्धि अगर विटामिन B3 की कमी हो गई ना तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उस पर भी प्रभावित होता है, जिससे मंद बुद्धि की शिकायत भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकार उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के क्षय सड़ने को रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है? ब्रोमाइड, फ्लूओरिड, आयोडाइड या फिर क्लोराइड? टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है जिससे दांतों में सड़न नहीं होती है या दांतों को सड़ने से रोका जा सकता है? फ्लोराइड मिलाया जाता है। ठीक है, आपको पता है फ्लोरीन है एक दांतों के लिए, आपको पता है सबसे ज़्यादा आवश्यक मिनरल है। फ्लोराइड जो है ये दांतों को सड़ने से रोकने के लिए टूथपेस्ट में मिलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार में संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा और कार्बश के साथ परिवर्तन से इनका जोखिम कम होता है? हृदय रोग का, इबोला का, मेनिजाइटिस का या फिर मधुमेह का? ये बात कर रहा है फैट का। संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा और कार्बन के साथ परिवर्तन से किसका जोखिम कम हो सकता है? अगर मान लो संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा और कार्बन के साथ परिवर्तित कर दिया जाए तो किस बीमारी का जोखिम कम हो सकता है इंसान के अंदर? हृदय रोग का। ठीक है, वसा का, अगर वसा से कोई पूछे आपको पता है हृदय रोग का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाला बेरी का लक्षण नहीं है? धीरे धीरे ठीक हो रहे घाव को, अनैच्छिक नेत्र गति को, बोलने में कठिनाई को, या फिर हाथ पैरों में दर्द होने लगता है? विटामिन B1 की कमी के कारण जो बेरी रोग होता है उसका लक्षण नहीं है। इसमें से क्या है जो इसमें से उसका लक्षण नहीं, उसके सिम्टम नहीं है। ठीक है, देखिए धीरे धीरे ठीक हो रहे घाव बहुत स्लोली ठीक होते हैं। ठीक है, बोलने में कठिनाई, व्यक्ति बोल नहीं पाता, खुल के कठिनाई होने लगती है, हाथ पैरों में दर्द होती है। ये तीनों ही राइट है, पर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है वो अनैच्छिक नेत्र गति है। विटामिन B1 का बेरी जो रोग है इसका अनैच्छिक नेत्र गति से कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतों के जीवाणु फ्लोरा निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण में मदद करते हैं? विटामिन D के, विटामिन K के, विटामिन B12 के, या फिर विटामिन E के? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर B, विटामिन K। ठीक है, आंतों के फ्लोरा में संश्लेषण, आपको पता है हमने आपको अभी बताया कि विटामिन K ऐसा विटामिन है जो हमारा शरीर संश्लेषित करता है, अपने अंदर शरीर के अंदर संश्लेषित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक विटामिन है? ग्लूटेमिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, या फिर स्टेरिक अम्ल? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर B, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन D की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? लीवर में, पनीर में, अंडे की जर्दी में, या कॉड लीवर के तेल में? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D है। ठीक है, आपको पता है कि विटामिन D जो, देखो मछली के तेल में विटामिन A भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन D जो है कि तो हमारे शरीर में जब हमारे शरीर में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमारी त्वचा खुद उसे बना लेती है, कि तो कार्ड मछली का जो तेल होता है उसके लीवर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा देने का कार्य नहीं है कार्बोज का, विटामिन का, वसा का, या फिर प्रोटीन का? हमें क्या वजह, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो है हमें ऊर्जा देता है, वसा भी हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन क्या करता है हमारे टिश्यूज़ की मरम्मत करता है, और विटामिन हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है, ये हमें ऊर्जा नहीं देता किसी प्रकार की मिनरल्स और विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन A प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम के तहत 1 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को ... दिया जाता है। 1 लाख आयु विटामिन A दिया जाता है, 30 लाख इन विटामिन A दिया जाता है,
2.5 लाख यूनिट विटामिन ए दिया जाता है या फिर 1.5 लाख विटामिन ए दिया जाता है। इसका जो सही ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख ए विटामिन दिया जाता है 1 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मौजूद नहीं होता? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के या फिर विटामिन ए। फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, इसमें विटामिन ए मौजूद नहीं होता। ठीक है, इसमें विटामिन ए नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन डी की कमी से डॉट डॉट होता है। ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन नंबर बी बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर सी शुष्क आंखें, ऑप्शन नंबर डी मुंह में छाले। विटामिन डी की कमी से, अब मैंने आपको बताया था कि अस्थों का रोग जितने भी हैं विटामिन डी की कमी से होते हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है जो रिकेट्स है ये बच्चों में होने वाला रोग है, जो ऑस्टियोमलेशिया है वो वयस्कों में होने वाला रोग है। इसी का एक ऑस्टियोपोरोसिस होता है विटामिन की कमी से, जो वृद्धों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, थायमिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ए का या फिर विटामिन B1 का। आपको पता है कि थायमिन जो रासायनिक नाम है विटामिन B1 का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मंद बुद्धि, खराब त्वचा निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन B2 की कमी के कारण, विटामिन के की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन B1 की कमी के कारण। मंद बुद्धि और जो खराब त्वचा की शिकायत होती है ये विटामिन B2 की कमी के कारण होती है। ठीक है, हमने आपको पहले भी एक क्वेश्चन करवाया ऐसा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कोले कैल्सीफेरॉल से संबंधित है? विटामिन D3, विटामिन B12, K10, नन ऑफ दीज। इसमें से क्या है जो कैल्सीफेरॉल से संबंधित है? ठीक है, विटामिन D3। ओके, ये है कैल्सीफेरॉल। आपको पता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, तो इसको कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन D3 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, नवजात शिशु को जीवन के प्रथम कुछ दिनों में विटामिन के एडमिनिस्टर किया जाता है रक्तस्राव संबंधित रोग की रोकथाम तथा उपचारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हाइपरबिलिरुबिनेमिया को उपचारित करने के लिए, नियोनेटल इन्फेक्शन को उपचारित करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। आप पता रक्तस्राव संबंधी रोग की रोकथाम के उपचारित के लिए, मतलब रक्तस्राव जिस रोग में हो रहा हो उसके रोकथाम के लिए। बिलिरुबिन हमारे जो रक्त में बिलिरुबिन पाए जाते हैं उनके रोकथाम के उपचार के लिए, या फिर नियोनेटल अवस्था में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं बच्चों को उसके के लिए, या सभी के लिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, रक्तस्राव संबंधित रोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता? कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी, प्रोटीन और कैल्शियम, वसा और विटामिन डी, प्रोटीन और आयरन। हमने जब प्रोटीन का सब चैप्टर पढ़ाया है आप जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने जब प्रोटीन पढ़ाया है तो हमने उसमें सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अंडे के बारे में अगर आपने थियरी नहीं देखी तो आप पहले थियरी देखिए, आपको ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन समझ आएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं पाया जाता अंडे में, जबकि अंडे में बहुत अच्छा पोषक तत्व बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, उसमें सभी प्रकार के अमीनो अम्ल मौजूद रहते हैं। अंडा एक उत्कृष्ट प्रोटीन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन K1 का रासायनिक नाम क्या है? पायरेदोनिसिने, राइबोफ्लेविन, फाइलोक्विनोन या थायमिन। विटामिन K1 का विटामिन K1 का नाम है फाइलोक्विनोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी 3D के नाम से लक्षित की जाती है? बेरी बेरी, स्कर्बी, पेलाग्रा या फिर एनीमिया। पेलाग्रा रोग। ठीक है, जो पेलाग्रा होता है इसे विटामिन डी, इसे D3 कहते हैं। इसमें जो बीमारी होती है
डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। ठीक है, 3 बीमारी होती है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। ओके, 3 बीमारी हो जाती है इससे। पेलाग्रा है, ठीक है, इसे 3D रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन B1 की कमी के कारण, या विटामिन डी की कमी के कारण? हमने आपको पहले ही बताया कि विटामिन डी की कमी से जो भी रोग होता है उसको विटामिन डी की कमी से जो भी रोग होता है वो हड्डियों का और उसका होता है। ठीक है, हड्डियों का रोग होता है, या फिर दांतों में, इसकी वजह से बीमारी हो जाती है, अस्थियों में हमारे बीमारी हो जाती है। ओके, जो ए है, विटामिन ए है, उससे आँखों के सिम्टम, आँखों की बीमारी हो जाती है। विटामिन ए को आँखों का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, आप सबको पता है। इससे जो होगा विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, बेरी रोग बच्चों में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का प्रमुख घटक कौन सा है? मैग्नीज, कोबाल्ट, सेलेनियम, आयोडीन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का मुख्य घटक है वो आयोडीन है। ठीक है, हमने आपको मिनरल्स पढ़ाया, आप जाकर एक बार पढ़ लीजिए थ्योरी, आपको ये चीज़ें एकदम ईजिली समझ आएंगी और फटाफट से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोटग्रस्त स्थान पर सड़न होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? विटामिन डी की कमी होना, अपर्याप्त रुधिर आपूर्ति होना, वृद्धावस्था, या कर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग होना? इसका जो सही ऑप्शन है अपर्याप्त रुधिर आपूर्ति। ओके, अगर वहाँ सड़न, जहाँ हमें चोट लगी है, अगर वहाँ सड़न हो रही है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ जो है, जो रक्त की आपूर्ति है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है? रिकेट्स, स्कर्बी, रतौंधी, या फिर पेलाग्रा? चर्मग्राह भी कहते हैं पेलाग्रा को। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है रिकेट्स। स्कर्बी आपको पता है विटामिन सी की कमी से होता है, रतौंधी आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से होता है, पेलाग्रा हमने आपको बताया कि 3 बार, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अग्नाशयी रस, लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स्लेम, पित्त रस, अग्नाशयी रस, लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पित्त रस, अग्नाशयी रस। ठीक है, आहार नली में स्रावित रस वसा के पाचन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हॉपकिंस ने, सी फंक ने, वाटसन ने, या फिर न्यूटन ने? जो विटामिन की खोज की थी आप सबको पता है कि वो फंक महोदय ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? मेडलीव ने, सी फंक ने, न्यूटन ने, या फिर वाटसन ने? इसको भी फंक महोदय ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, या फिर विटामिन डी को? अगर नहीं आ रहा तब भी आप लगा सकते हैं, सनशाइन विटामिन डी को कहते हैं, क्योंकि हमारे त्वचा पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हमारी त्वचा अपने आप विटामिन डी का निर्माण करती है, इसे सनशाइन विटामिन इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी? विटामिन ए। ठीक है, आँखों के लिए हमने आपको बताया, आपको पता है। विटामिन सी जो है वो स्किन के लिए, घाव को जल्दी भरने के लिए। विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए, और विटामिन बी जो है वो त्वचा के लिए और बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए, आवश्यक अमीनो अम्ल, इंसुलिन, लक्षणिक मंड?
विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को या फिर वसा को? जो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को कहा जाता है। इनमें से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू या फिर चावल? इसमें से सबसे अच्छा स्रोत जो विटामिन ए का है वो है गाजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू जो है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या फिर वृक्क में? मानव शरीर में जो विटामिन ए भंडारित होता है वो होता है यकृत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन चावल, गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन B1 का, विटामिन सी का या फिर विटामिन डी का? ये विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी या 0? हमने आपको सबको बताया है कि विटामिन और मिनरल्स हैं ये हमारे रक्षात्मक पदार्थ हैं, ये कोई कैलोरी नहीं देते हैं, किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते हैं। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।